हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? छठी नृत्य, तीज का नृत्य, फाग नृत्य या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब हमसे ये पूछ ले कि छठी नृत्य कब किया जाता है, तो बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन बे माता क्या है, बच्चे का भाग्य लिखती है और उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। इसके बाद में आता है हमारा तीज नृत्य। ये सावन में क्या है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये किसका प्रतीक रहने वाला है? खुशी का प्रतीक रहने वाला है। वर्षा के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारा तीज नृत्य क्या है, वर्षा के आगमन पर किया जाता है। यानी लड़की के ससुराल में क्या है, तीज पर क्या भेजा जाता है? कोथली भेजा जाता है। कौन क्या भेजी जाती है? कोथली भेजी जाती है। और ये नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रचलित रहने वाला है। इसके बाद में आता है हमारा फाग नृत्य। ये कब किया जाता है फाग नृत्य? और फाग नृत्य पूछ ले कब किया जाता है? ये फाल्गुन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। ये होली के एक महीने पहले क्या है, शुरू हो जाता है। ये स्त्री प्रधान यानी स्त्रियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब आती है हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहने वाला है? कौन सा राजकीय नृत्य? तो स्वांग या क्या सांग हमारा हरियाणा का राजकीय नृत्य रहने वाला। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? धमाल। ये महाभारत कालीन नृत्य भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ, या दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ पर रहने वाले हैं? हमारे कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र जिले को क्या है, वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है और इसमें क्या है, इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कहाँ पे होता है? हमारे कुरुक्षेत्र जिले में होता है। कब हुआ था ये युद्ध? 900 ईसा पूर्व क्या ये लड़ा गया था और किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में क्या ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है रोहतक में, कुतानी गांव के निकट, डिगन गांव के निकट या जगाधरी के पास? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंचमुखी हनुमान मंदिर हमारे जगाधरी में रहने वाला है। और जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी और यमुनानगर को क्या है, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जगाधरी की क्या है, शराब फेमस रहने वाली है। क्या फेमस रहने वाली है? शराब। और रोहतक को क्या है, एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है। और सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। रोहतक में क्या है, एमडीयू यूनिवर्सिटी रहने वाली है। इसकी स्थापना कब होती है? 1970 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा का राज्य का लोक नृत्य है? घोड़ी नाच, सांग, बिहू, यक्षगान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांग या स्वांग हरियाणा का क्या है, राजकीय नृत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में श्री मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में क्या है, मंजी साहिब से हमारे 3 गुरुद्वारे पूछे जाते हैं। एक हमारा श्री मंजी साहिब हो गया, एक सीधा मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछा जाता, आगे श्री नहीं लगा होगा, यानी सीधा मंजी साहिब पूछ ले। और एक पूछा जाता है गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये दोनों के तीनों कहाँ पर हैं? गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। आगे इसको कंप्लीट कर लेना। तो श्री का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? थल पर करते हैं। तो ये गुरुद्वारा हमारा कहाँ पे हो जाएगा? कैथल। मंजी सीधा दिया गया है। मंजी अगर सीधा हो तो वहां पर क्या है, ना आगे इसके गुरुद्वारा लगा हो ना आगे श्री लगा हो, केवल और केवल यानी ओनली मंजी लिखा हो, मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा? अंबाला में। याद कैसे करें? हम मंजी पर बैठ कर क्या है, आम खाते हैं। अब आगे गुरुद्वारा लगा हुआ है तो गुरु हमें क्या है, कभी रोने नहीं देता। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब रोने से क्या हो जाएगा? रोहतक। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? रोहतक। गुरुद्वारा मंजी साहिब हमारा रोहतक में, मंजी साहिब पूछ ले तो अंबाला में, और सीरी का प्रयोग हम थल पर करते हैं तो कैथल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में, 1950 में, 1965 में, 1955 में। तो कब होती है? 1955 में की है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजन में विभक्त किया गया है? 6 डिवीजन में, 3 डिवीजनों में, 4 डिवीजनों में, 5 डिवीजनों में। तो कितने डिवीजन में विभक्त किया गया? 6 डिवीजन में क्या है ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अगर सूरज कुंड गुरुद्वारा पूछ ले, कौन सा? सूरज कुंड गुरुद्वारा पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? गुरुद्वारा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। कहाँ पे है? अंबाला हो जाएगा। लेकिन सूरज कुंड पूछा है सीधा, तो ये हमारा कहाँ पे है? फरीदाबाद में रहने वाला है। अगर ये पूछ ले कि सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पे लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के यूके में लगता है। और सिरसा जिले में क्या है? इसे संत नगरी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा में क्या है? शिवालिक उत्तर पूर्व में फैली हुई है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में क्या है? ये शिवालिक की पर्वत श्रेणियां फैली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाला नामक पुराण हमें नाम किस पुराण में मिलता है? शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, या महापुराण में? तो हमें किस में मिलता है? स्कंद पुराण में क्या है? हरियाला नाम है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में निम्न में से किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो हवेन स्वांग क्या था? एक चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री था। ये किसके शासन काल में आता है? हर्षवर्धन के शासन काल में आता है से क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। है से क्या हो जाएगा? हवेन स्वांग। इसको क्या कहा जाता है? इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार पूछ ले तो किसे कहा जाता है? हवेन स्वांग को। अब हवेन स्वांग ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? सीयू की। कौन सी पुस्तक लिखता है? सीयू की इसने क्या है? पुस्तक लिखी थी। सीयू की इसने पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो थानेसर की क्या है इसमें चर्चा की गई है, जो कि हर्षवर्धन की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो किस नदी तक फैला हुआ था? नर्मदा नदी तक क्या है? हर्षवर्धन का शासन फैला हुआ था दक्षिण में। और 634 और 35 में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा क्या है? हर्षवर्धन हार जाता है। और इसकी हमें जानकारी कौन देता है? इसकी हमें ऐहोल अभिलेख हमें क्या है? इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार व सिरसा के आसपास किस नगर या नगरी को बसाया गया था? फतेहाबाद को, हिसार फिरोजा को, या फिरोजाबाद हरनीखेड़ा को, या उपयुक्त सभी? तो इन तीनों को क्या है? इन तीनों को क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? इकदार के नाम से जाना जाता था। को 1354 में क्या है? हिसार जिले को बसाता है। इसे हिसार फिरोजा कहा जाता था पहले। हिसार का अर्थ पूछ ले तो क्या था? ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता था? दुर्ग या किला होता था। और फिरोजाबाद ये हरनीखेड़ा गांव पूछ ले कहाँ पे है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? कब किया गया था? 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार ने, जो कि राजपूत था, इसने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और बाबर की मृत्यु पूछ ले तो कब हो जाती है? 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर का मकबरा पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? काबुल में बाबर का मकबरा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र राव तुलाराम, या मोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र क्या है? हिंदू अंतिम शासक था। बी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।